हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में सबसे बड़े स्कैम के बारे में। मैंने बोर्ड में 10 लोगों का नाम लिख रखा है और 10 कंपनी जो है, अलग अलग कंपनी, अलग अलग सेक्टर में लोगों ने यहाँ से हजारों करोड़ों रुपया लेके विदेश भाग गए हैं। काश अगर ये पैसा हमारे इंडिया में आ गया होता, अगर आ जाएगा तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा डेवलप एंड अलग अलग सेक्टर में अलग अलग डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस बोर्ड के माध्यम से। इंडिया में इतना बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्कैम तो होता ही रहता है। गवर्नमेंट को इसको लेकर कोई चिंता ही नहीं है। गवर्नमेंट को बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है कि इतना ज्यादा हम नहीं समझते कि इतना ज्यादा स्कैम होते क्यों है भाई। इसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं एक्शन लेता है। गवर्नमेंट को चाहिए गरीबों के ऊपर 30% का टैक्स लगा दो, और जो लोग अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कमाता है उनसे टैक्स लो, बस हो गया। और जब हमारे टैक्स के पैसे लेके कोई दूसरा बंदा विदेश भाग जाता है, लंदन चला जाता है, उसका पैसा हम नहीं ला पाते हैं इंडिया में। क्यों नहीं ला पाते? क्या हमारे अंदर सिस्टम खराब है, या पूरी इंडिया ही करप्शन में है? ये पूरा इंडिया का जितना सिस्टम है, पूरा सिस्टम ही पूरा करप्शन में डूबा हुआ है। सब एक के पीछे लगे हुए हैं। बस बस देश का पैसा खाओ और देश का पैसा बाहर लेके जाओ। लेकिन हम जैसे गरीबों का पैसा से टैक्स देते हैं, उन पैसे से देश का विकास होता है। लेकिन विकास तो बाद में होता है, लेकिन वो पैसा लेके विदेश भाग जाते हैं। इसके ऊपर सरकार को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और मैं आपको इन 10 लोगों का नाम दिखाता हूं, कितने हजार करोड़ रुपए लेके चले गए। अगर ये पैसा इंडिया में आ गया ना, इतना डेवलप होगा इंडिया में। और इन सबको ऊपर सैंक्शन भी लगाना चाहिए कि जैसे भी होता है इंडिया में, उस हिसाब से उनके ऊपर सैंक्शन भी लगाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, इंडिया में इतना बड़ा स्कैम हुआ है। ये देखो, कोटा गेट स्कैम, 8.86 लाख करोड़। ये इतना पैसा है कि कैलकुलेटर जब जोड़ने लगेंगे ना, वहां पर नंबर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये पैसा खत्म नहीं होगा। नंबर 2, स्पेक्ट्रम, 1.76 लाख करोड़। इतना सारा पैसा लेके विदेश चला गया है, भाग गया है, यानी कि फ्रॉड किया है हमारे साथ, इंडिया के साथ धोखा किया है। लेकिन सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। नंबर 3, एनएसई एक्सचेंज को फाउंडर 75,000 करोड़ रुपया लेके फ्रॉड गिरी कर दिया, यानी कि विदेश चला गया। इतना 75,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। ठीक है। कॉमनवेल्थ का कंपनी में 70,000 करोड़ का फ्रॉड किया है, ये भी लेके विदेश चला गया है। तेलगी 30,000 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक 14,000 करोड़। गरीबों का पैसा, जहां पर हम पैसा सेविंग करने के लिए भरते हैं, और वहां क्या करता है पंजाब नेशनल बैंक, वहां पर स्कैम करता, घोटाला करता, गरीबों का पैसा लेके विदेश चला जाता है, वो ऐश मौज करता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की। सातवां, किंगफिशर, जो विजय माल्या जी लंदन में बैठ के जो मजे कर रहे हैं, और इंडिया में हमारे उसका आरसीबी का जो फैन है। ठीक है, आरसीबी का जो फैन है खास करके, वो देखो आरसीबी का टीम किसका है? विजय माल्या का। स्कैम भी करे, घोटाला भी करे, और इंडिया में हमारा जो है क्या कहते हैं, इंडिया में उसका टीम को हम फॉलो करते हैं। देखो कितनी बड़ी दुर्भाग्य है। 9,000 करोड़ का इसने स्कैम किया। ठीक है। सत्यनाम 7,000 करोड़ का स्कैम किया। हर्षद मेहता, इसने स्टॉक मार्केट में 4,000 करोड़ का स्कैम किया था। ठीक है। केरवी 2.3 हजार करोड़ का स्कैम किया। सोचो भाई, इतने बड़े बड़े लोग जिसको हम पैसा देते हैं, यानी कि गवर्नमेंट इसको कहीं ना कहीं भरोसा करके इनको पैसा दिया था, लेकिन इसने इंडिया का भरोसा तोड़ा, गवर्नमेंट का भरोसा तोड़ा, और ये लेके विदेश चले गए इससे पैसा। लेकिन गया तो गरीबों का पैसा ना, सरकार का तो कुछ नहीं गया। यहाँ पर गरीबों का पैसा गया है, लेकिन सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इन पैसा को हमारे इंडिया में लाने के लिए कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन चलाना चाहिए। इन सभी को इंडिया लाना चाहिए, और इंडिया का पैसा से हम गरीबों के जो अलग अलग सेक्टर में है वहां पर डेवलप होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंडिया की जो अभी वेल्थ है बहुत खराब है, एंड एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज्यादा खराब है। उन सभी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखो दोस्तों, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस पे है। मैं आपको चाहता हूँ कि जानकारी आपको होना बहुत जरूरी। ठीक है, हर एक चीज के ऊपर जानकारी होना चाहिए। हम इंडिया में रह रहे हैं तो हर एक चीज के ऊपर जानकारी होना जरूरी है। खाली पैसा कमाना ही महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हर चीज पे जानकारी होना चाहिए, हर चीज पे नजर होना चाहिए। क्या हो रहा है आपके साथ वो भी, एंड आपके बगल वालों के साथ क्या हो रहा है वो भी आपके ऊपर आपका नजर होना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि कल आपके साथ कुछ ना हो जाए, या कुछ होने वाला हो आपको पहले पता चल जाए। ठीक है, ये चीजें जानकारी दो एंड जानकारी लो। हर चीज को आप अच्छे से देखना चाहिए। मैंने आपको ये सभी चीजें जो बताया,
कोई मैं यहाँ से कोई स्क्रिप्ट बोल के नहीं दिया, ये रियलिस्टिक है, ये हुआ है घटना। इतना सारा पैसा जो है ना विदेश लेके चला गया है, लोग वहां पर मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है। प्लीज गवर्नमेंट इस पे को ध्यान देना चाहिए। इन पैसा को हमारे जो गरीब लोग हैं, इन जो गरीबों का जो पैसा है, यानी कि टैक्स जो हम देते हैं उनका वो सब पैसा है लेके भागा है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, वो सब पैसा लाना चाहिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं अगली पार्ट में।